फिर अगर बात कर ली जाए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, तो मेजर डिप्रेसिव के अंदर किस तरह से इन चीज़ों को कवर किया जाएगा। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली जो भी ये सारी डिसऑर्डर हैं वो बेसिकली चलने चाहिए 2 वीक्स तक। डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स 2 वीक्स तक पूरे रहने चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर भी क्राइटेरिया के अंदर से कुछ सिम्टम्स पूरे होने ज़रूरी हैं। अब वो कौन कौन से सिम्टम हैं, लेट मी टॉक अबाउट दिस। अब वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है डिप्रेस्ड मूड, एंड सेकेंडली लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एवरी एक्टिविटी। अब एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट कब लॉस्ट होने लगता है, एक्टिविटीज़ के अंदर, उन एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट लॉस्ट होना। अब ये नहीं कि मैथ एक बच्चे को पसंद ही नहीं और वो मैथ नहीं कर रहा तो हम कहें कि उसका इंटरेस्ट नहीं मैथ में डेवलप हो रहा, उसका तो ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले देखनी है कि इंटरेस्ट कहाँ से लॉस्ट हुआ है। लेट्स सपोज अब एक लड़की है, फीमेल की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, उसको तैयार होने का बहुत शौक है, उसको नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है, नई ज्वेलरी पहनने का, मैचिंग पर्स, ईच एंड एवरीथिंग। पर क्या हुआ है कि उसने कुछ अरसे में तैयार होना छोड़ दिया, उसने कुछ अरसे में सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं, तो जिसकी बेस पे आपको फील होगा कि वो बेसिकली उसका इंटरेस्ट लॉस्ट हुआ है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ें नोट करनी है। लूज़ इंटरेस्ट इज़ नॉट अबाउट के वो मैथ उसको ऑलरेडी पसंद नहीं था तो वो मैथ नहीं करी तो हम कहें लूज़ इंटरेस्ट है। लूज़ इंटरेस्ट इज़ अबाउट द एक्टिविटीज़ डेट शी लाइक मोस्ट, नाउ शी डोंट वांट टू डू दैट एक्टिविटीज़। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, एक्सट्रीम लो मूड होगा, एक्सट्रीम डिप्रेस मूड होगा, हर वक्त फटीग में पर्सन रहेगा, हर वक्त रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ भी आएंगे। इसके अलावा इंसोमिया को फेस करना पड़ सकता है, कई दफ़ा हाइपरसोमिया को भी फेस करना पड़ सकता है। वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, 5 kg तक वेट लॉस हो जाता है इसके अंदर। मोर ओवर किसी भी एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं शो करवा रहा पर्सन, प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है, हर वक्त लो मूड है, हर वक्त एजिटेटेड है, हर वक्त फटीग में है, तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। और ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशन नहीं होने चाहिए। लेट्स सपोज एक पर्सन की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद वो थोड़ा चुप चुप रहने लगा है क्योंकि उसका एक फ़ेज़ है, वो जब तक रिकवरी फेज़ में नहीं आएगा वो तब तक नॉर्मल नहीं होगा। अब अगर वो उस दौरान में लो मूड के साथ है और लो इंटरेस्ट के साथ है, इट डज नॉट मीन कि उसको डिप्रेशन हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, येस इट्स इनिशियली ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स द डिप्रेशन, बट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तब भी, जब तक वो पर्सन रिकवर नहीं हो जाता, और रिकवर होने के बाद भी उसका डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। तो बेसिकली बाइपोलर के अंदर ये सारे जो फेजेस हैं वो पूरे होने नेसेसरी हैं। मेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यहाँ पर प्रेजेंट होना, मैनिक एपिसोड्स एंड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का फुलफिल होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ो इफेक्टिव या तो फिर किसी भी टाइप का साइकोटिक और सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, तो फिर हम बाइपोलर 1 इसको डायग्नोस कर सकते हैं। या ड्यू टू इट्स नॉट अबाउट एनी अनदर मेडिकल कंडीशन कि उसका ट्रीटमेंट मेडिकली चल रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि इसको बाइपोलर हो गया। ठीक है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस बॉडी में जब भी आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, डिफरेंट मेडिकेशंस जब जैसे जैसे ली जाती हैं तो थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो कई दफ़ा मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी कुछ फेजेस आते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट एनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। आई एम अगेन सेइंग मेक श्योर कि जो डायग्नोसिस आप लोग उसको देने हैं वो डायग्नोसिस आपने ओवरव्यू किया हो एक दफ़ा। ठीक है, now we will move toward the treatment. First of all, I would like to discuss what's the causes of bipolar disorder. ठीक है, bipolar का तो आपको पता लग गया what is bipolar actually is, but what's the causes behind the bipolar disorder. Let me discuss about this.